नमस्कार दोस्तों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे और आपके YouTube चैनल लैब पर आज के इस बेहतरीन से दिन यानी कि छोटी दिवाली वाले दिन पे। तो आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने बहुत ढेर सारा टाइम एक साथ बिताया है, बहुत सारे फेस्टिवल्स एक साथ सेलिब्रेट किए हैं और फिर से साल का सबसे बड़ा त्यौहार यानी कि दिवाली आ चुका है। दिवाली एक ऐसा त्यौहार होता है जहाँ पे आज तक मैंने देखा है जहाँ पे भी हर इंसान अपने हिसाब से, चाहे 1 रुपए, चाहे 10 रुपए, चाहे 100 रुपए, चाहे 1000 रुपए, लेकिन अपने परिवार में बड़े हमेशा छोटों को कुछ ना कुछ जरूर दिया करते हैं। आप तो हमारा लैब है, हमारा लैब परिवार है, तो आपको हम लोग दिवाली पे कोई गिफ्ट ना दें ऐसा तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो आज मैं यहाँ पे अपनी क्लास शुरू करने से पहले इस दिवाली गिफ्ट के बारे में बता देती हूँ आप सभी को कि हम लोगों ने लैब ने अपने सभी कोर्सेज पे, स्टडी लैब जो हमारा एप्लीकेशन है उस पे अवेलेबल सभी कोर्सेज पे फ्लैट 25% का डिस्काउंट दिया है ओवरऑल द वेबसाइट, मतलब ऑल ओवर द वेबसाइट, पूरे की पूरी वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे कोई भी कोर्स आप परचेज करो, चाहे कंप्लीट कोर्स हो, चाहे एक सिंगल छोटा सा कोर्स हो, चाहे कोई मैगजीन हो, सारे कोर्सेज सारे बैचेस पे फ्लैट 25% का ऑफ, फ्लैट 25% का डिस्काउंट, और वो भी दिवाली कूपन कोड का इस्तेमाल करने पे। तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लीजिए क्योंकि मैं एक चीज़ जानती हूँ भाई, दिवाली पे ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी आपके पास आती हैं। तो आपके पास माँ लक्ष्मी आ रही हैं, आपके पास माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों आ रही हैं। सरस्वती इसलिए क्योंकि बैच में आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी भर भर के, जो नॉलेज से आप एग्जाम पार कर सकते हैं। और माँ सरस्वती तो आ चुकी, लेकिन अब माँ लक्ष्मी कैसे, जिस कोर्स के लिए, अब माँ लक्ष्मी कैसे उसके लिए बताती हूँ। जिस कोर्सेज के लिए, जिन जिन कोर्सेज के लिए आप बहुत भारी मात्रा, तो वैसे मैं नहीं कहूँगी कभी हमारे कोर्सेज बड़े अफोर्डेबल होते हैं, लेकिन जिस कोर्स के लिए, जिस हमारे मेन बैच, जो हमारा सबसे बड़ा कंप्लीट, जो बेस्ट सेलर बैच है हमारा कंप्लीट फाउंडेशन बैच, जिसके लिए आप अभी तक 2200 रुपये पे करते थे, वही कोर्स आपको मिलेगा मात्र 1650 रुपये में। तो अब ये रुपए किसके बचे? आपके। माँ लक्ष्मी किसके पास आई? आपके पास, दोनों के पास। तो आपका जो मेन फाउंडेशन बैच है सीजीएल का, जिसमें आपको इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, सारे कोर्सेज, सारे मतलब टॉपिक्स की बेसिक से एडवांस लेवल की क्लासेस, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डाउट सेशंस एंड टेस्ट सीरीज एंड आप लोगों को असाइनमेंट्स, पीडीएफ, सब कुछ आपको मिलता है ये कंप्लीट बैच में। तो ये कंप्लीट बैच हमारा 2200 का है ओरिजिनल, लेकिन अभी पड़ रहा है 1650 रुपए का, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे कोर्सेज आपको, आप देख सकते हैं, मतलब लिस्ट ऑफ कोर्सेज, सारे कोर्सेज अपने ओरिजिनल कॉस्ट से 25% की डिस्काउंट पर मिल रहा है, लेकिन बस एक कूपन कोड का इस्तेमाल करना है दिवाली का, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई हमारे दिवाली वाले कूपन कोड की बात। अब बात करते हैं हम अपने क्लास की। तो क्लास में हम आज करने वाले हैं सिलोगिज्म का एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिलोगिज्म का। सिलोगिज्म के इस कॉन्सेप्ट का नाम है ईदर और। सिलॉग्स बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें सिलॉग्स में सबको पता होती हैं। सबसे बेसिक चीज़ कि मैम ऑल का फिगर कैसे बनेगा, ऑल का फिगर अगर मुझे बताना होता है तो ऑल ARB ऐसे बनता है, ऑल का फिगर बनता है कि नहीं। फिर दूसरी बेसिक चीज़ सम, मैं यहाँ पे आज ईदर और बताने वाली हूँ ना, तो उससे पहले एक चीज़ देख लो, सम। सम का मतलब होता है कुछ। कभी अगर मुझे बताना है कि ये कुछ का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कि कुछ क्या है भाई, अगर मैंने बोला कुछ AB है तो इसका फिगर हमारा ऐसा बनेगा, कुछ AB है, ये हमको 100% श्योर है कि कुछ AB है। अगर मुझे बोलना है नो, यानी कि मैंने बोल दिया कोई भी AB नहीं है, सपोज मैंने बोल दिया कोई भी AB नहीं है, तो इनको या तो दूर दूर बना दूंगी या तो इनके बीच में एक लाइन बना के क्रॉस कर दूंगी कि भाई इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन, कोई भी संबंध नहीं है। ये तीनों शब्द यानी कि ऑल, और एक और शब्द आता है सम नॉट, एक शब्द छूट गया मेरे से, सम नॉट। सम नॉट का मतलब होता है कि कुछ नहीं, ठीक है, कुछ डैश 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 नहीं। जैसे कि मैंने बोला कुछ AB नहीं है, सम A आर नॉट B, तो मैंने क्या बोला, A का कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि B नहीं है, सम नॉट। तो यहां पे हमने देखा कि इन चारों शब्दों में हमें एक डेफिनेट चीज पता चल गई। ऑल का मतलब है सब होगा तो होगा, जब बोला ऑल तो मतलब सब होगा, जब बोला सम तो मतलब कुछ लेकिन होगा जरूर, जब बोला नो तो कुछ भी नहीं होगा, और जब बोला सम नॉट तो कुछ हिस्सा ऐसा है जो कि कभी नहीं होगा। यहां से हमको हर बार इन चारों शब्द में हर बार एक डेफिनेट चीज पता चली। वो डेफिनेट चीज क्या थी?
वो डेफिनेट चीज थी कि हम श्योर थे कि यही रिलेशन लग रहा है। ये होती है डेफिनेट स्टेटमेंट की बात, कि हम श्योर हैं कि यही रिलेशन लग रहा है। लेकिन इसके बाद आता है ईदर और की बात। ईदर और का कंडीशन आती है। अब ईदर और की कंडीशन का क्या मतलब है, या तो ये या तो वो। ठीक है, जैसे कि अभी दिवाली का मौसम है, मतलब दिवाली का फेस्टिवल है, और आप गए किसी के घर मान लीजिए, और वहाँ पे 2 तरीके की मिठाई है, एक है सोन पापड़ी, एक है काजू कतली। अब 4 लोग गए आपके परिवार में, आपके सपोज घर में से 2 लोगों ने बोला भाई हम तो काजू कतली खाएंगे। आंटी ने पूछा बेटा क्या लाऊं, काजू कतली लाऊं या सोन पापड़ी लाऊं? आपने बोला कि भाई हम तो काजू की बर्फी काजू कतली खाएंगे। ठीक है, 2 लोगों ने बोल दिया ये। आपके यहाँ किसी एक ने बोल दिया नहीं नहीं आंटी हम तो सोन पापड़ी खाएंगे। आंटी ने कहा ठीक बेटा, 2 लोगों के लिए वो काजू कतली ले आई, एक के लिए वो सोन पापड़ी ले आई। अब आप एकदम 1 नंबर के कंफ्यूज्ड आदमी, आपने सोचा दोनों बढ़िया लगती है, क्या किया जाए? आपने आंटी को आंसर दे दिया, आंटी या तो काजू कतली ले आइए या तो आप सोन पापड़ी ले आइए, कोई भी चीज ले आइए, कोई भी ले आइए। अब आंटी इस पे कंफ्यूज, मन ही मन तो वो आपको बहुत सारी चीजें बोल रही होंगी, लेकिन वो सामने से ऐसे दिखाएंगी, अरे बेटा क्या आपने उनको एक कंफ्यूजन की स्थिति में डाल दिया। क्यों कंफ्यूजन की स्थिति में डाला? क्योंकि आपने एक डेफिनेट आंसर नहीं दिया। आपके घर में 2 लोगों ने बोला भाई हम काजू की बर्फी खाएंगे, वो उनके लिए भाई 2 प्लेट काजू की बर्फी ले आई या फिर 2 पीस काजू की बर्फी ले आई। एक इंसान ने बोला हम सोन पापड़ी खाएंगे, वो उसके लिए एक सोन पापड़ी ले आई। अब आपने बताया ही नहीं कि आप क्या खाएंगे, आपने कहा या तो ये ले आओ या तो वो ले आओ। तो जब आपके पास डेफिनेट स्टेटमेंट होता है, जब हमारे पास एक डेफिनेट स्टेटमेंट होता है, तो हम क्या बोलते हैं, हाँ या ना। और जब हमारे पास कंफ्यूजन होता है कि भाई काजू की बर्फी खाएं या तो हम सोन पापड़ी खाएं, तब हम इसमें क्या बोलते हैं, या तो हाँ या तो ना। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो ईदर और की सिचुएशन, ईदर और की कंडीशन हमेशा वहीं उत्पन्न होती है जहां पे हमें एक डेफिनेट आंसर नहीं मिलता है। ठीक, आंटी कंफ्यूज आपके 3 परिवार वालों की वजह से नहीं, आपकी वजह से हुई, क्योंकि आपने उनको एक डेफिनेट आंसर नहीं दिया। अगर आप बोल देते काजू की बर्फी तो वो काजू की बर्फी ले आती, अगर आप बोल देते सोन पापड़ी तो वो सोन पापड़ी ले आती, है कि नहीं? तो एक चीज हमेशा याद रखना कि ईदर और की सबसे पहली कंडीशन ये हो गई कि हमें एक डेफिनेट रिलेशन नहीं होता है। एक डेफिनेट रिलेशन हमारा नहीं होता है। जब हमको सवाल का जवाब सीधा सीधा मिल जाए तो कंफ्यूजन की कोई स्थिति ही नहीं पैदा होगी। दूसरा एग्जाम्पल समझो, अगर आपको जाना है गोवा, मेरा फेवरेट एग्जाम्पल, ठीक, गोवा जाना है, पापा मम्मी से पूछा, ठीक, और पापा ने बोल दिया हाँ तो चले जाओगे, पापा ने बोल दिया ना तो नहीं जाओगे। और अगर उसी जगह पे पापा मम्मी दोनों ने एक साथ बोल दिया जो करना है करो, हम होते कौन है मना करने वाले? ठीक है, हम होते कौन है मना करने वाले? हाँ भाई अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने मर्जी का करेंगे। अब उन्होंने आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया कि ना तो आप उनका जवाब हाँ समझ सकते हो, ना तो ना समझ सकते हो। हालांकि इस जवाब का मतलब यही होता है कि बेटा चुपचाप बैठ जाओ, अगर बाहर निकले तो बाहर ही रहना, फिर अंदर ना आना। लेकिन ठीक है, उन्होंने एक क्लियर कट आंसर ही नहीं दिया। जब आपको क्लियर कट आंसर मिल जाए कि किसी भी 2 सब्जेक्ट के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है, तो हमको जवाब क्या मिलेगा, हाँ बन रहा है या नहीं बन रहा है। लेकिन जब किन्हीं भी 2 के बीच में आपस में कोई संबंध ही नहीं है, तो कैसे हमें क्लियर कट जवाब मिलेगा? नहीं मिलेगा ना क्लियर कट जवाब। तो उसके लिए हमारा आता है ईदर और की कंडीशन। ईदर और की 3 कंडीशन होती हैं। मतलब अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन चेक मार्क होती जाएंगी, लाइक 1 2 3, तीनों अगर चेक होती रहेंगी, टिक 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 होती रहेंगी, तब आप ईदर और की कंडीशन लगाओगे, वरना नहीं लगाओगे। ठीक है, जैसे कि मैंने सपोज एक फिगर बना दिया, चलो कुछ ए को बी, कुछ ए हमारे बी हैं और कुछ बी हमारे सी हैं, और एक तरफ मैंने आपको लिख दिया कि सम, चलो यहां लिख देते हैं, पहला स्टेटमेंट मैंने लिख दिया सम ए आर सी, और दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिख दिया नो ए आर सी। अब 2 हमने स्टेटमेंट लिखे, 2 स्टेटमेंट मैंने लिखे। अब देखो बात यहां पे किन 2 प्राणियों की हो रही है? किन 2 प्राणियों की बात हो रही है? ए की और सी की। अब ए और सी है एकदम पोल्स अपार्ट, एकदम अलग अलग, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जब कोई रिलेशन नहीं होता है
तो हम डेफिनेटली किसी चीज का जवाब नहीं दे सकते हैं। ठीक, जैसे कि मान लो कोई नया लड़का स्कूल में आया, आप उसको नहीं जानते हो, बिल्कुल नहीं जानते हो, एकदम नया है, दूर दूर बैठा हुआ है, क्या आप बता सकते हो कि वो लड़का एरोगेंट होगा, या वो लड़का बहुत स्वीट होगा, या वो लड़का बहुत हेल्पिंग होगा, या वो लड़का फेलियर होगा, या वो लड़का टॉपर होगा? नहीं बता सकते। तब तक हम किसी भी इंसान के बारे में श्योरिटी से चीज नहीं कह सकते हैं जब तक हमारा उससे कोई रिश्ता ना हो। तो यहाँ पे ए और सी का आपस में कोई भी रिश्ता नहीं था। ठीक है बच्चे, तो ए और सी का क्योंकि कोई भी रिश्ता नहीं है, तो इस वजह से हम ए और सी के बीच का रिलेशन नहीं बता सकते। यानी कि अगर क्वेश्चन ने बोला कि कुछ ए सी है, तो हम कह देंगे गलत। क्यों गलत? क्योंकि ए और सी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। जब रिलेशन नहीं तो इसको काहे सच बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। सम ए आर सी हमने बोल दिया गलत। फिर आता है नो ए आर सी, फिर वही बात यार, पीछे ही पड़ गया सवाल। तो ए सी के बीच में नो ए आर सी, फिर उन्हीं दो प्राणियों की बात कर रहा है जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता, हमने इसको भी बोल दिया गलत। और यही होती है हमारी सबसे पहले कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन हमारी इधर और की यही होती है कि सबसे पहली कंडीशन होती है कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन हमारी ये होती है। दूसरी कंडीशन होती है कि सेम सब्जेक्ट्स होने चाहिए, यानी कि दोनों ही कंक्लूजन में जिन प्राणियों की, जिन सब्जेक्ट्स की, जिन दो लेटर्स की, जिन दो चीजों की बात हो रही है वो सेम होने चाहिए। जैसे कि हमने क्या देखा, यहां पे था ए तो यहां भी ए होना चाहिए, यहां सी तो यहां भी सी होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आगे पीछे या सेम जगह पे हो, आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे कि यहां पे मैंने बोल दिया नो सी आर ए, फिर वही बात वही है, एकदम बात वही। कान को ऐसे पकड़ा जाए या फिर ऐसे घुमा पकड़ा जाए, पकड़ा तो कान ही जा रहा है ना। ए यहाँ पे, सी यहाँ पे, सी यहाँ पे। दूसरी कंडीशन हो गई कि हमारे दोनों सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन कि एक शब्द हमारा पॉजिटिव और एक शब्द हमारा नेगेटिव होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, ये था सम, एक पॉजिटिव शब्द, नो एक नेगेटिव शब्द है। नो एक नेगेटिव शब्द है, ठीक है। नो और सम नॉट, हमारी चार कंडीशन थी, चार कंडीशंस थी हमारी ना, चार शब्द थे हमारे। एक था ऑल, एक था सम, एक था सम नॉट एंड एक था नो। हमारे पास चार शब्द थे जिसमें से ये दोनों पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव है। ये दोनों पॉजिटिव शब्द हैं हमारे और ये दोनों हमारे नेगेटिव शब्द हैं। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर पास चार हैं शब्द तो कितने पेयर बनने चाहिए? चार पेयर बनने चाहिए कि नहीं? ऑल, सम, सम नॉट एंड नो। हमारे पास चार पेयर बनने चाहिए, चार पेयर नहीं बनते। जैसे कि अभी हमने देखा पेयर कैसा बन रहा है, नो और सम का पेयर है। यहां पे हमारा ऑल के साथ सम नॉट का एक पेयर बनता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ऑल के साथ सम नॉट का एक पेयर बनता है। पेयर बनता है मतलब कि कंक्लूजन में, एक कंक्लूजन में अगर ऑल है, दूसरी कंक्लूजन में अगर सम नॉट है, तो हम इधर और लगा सकते हैं। ये हमारा एक पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जिसको हम बोलते हैं। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है सम और नो का। सम एक पॉजिटिव, नो है नेगेटिव, ठीक। तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनता है सम और सम नॉट का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। लेकिन एक चीज याद रखना बच्चे, अगर बोल रहे हो कि ऑल और नो का पेयर बनेगा तो ये बात एकदम गलत बोल रहे हो। ऑल और नो का पेयर कभी भी नहीं बनता। ऑल का मतलब है होगा, नो का मतलब है बिल्कुल ही नहीं होगा। तो ये दोनों एकदम ऑपोजिट है, एकदम ऑपोजिट को हम नहीं ला सकते साथ में। ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन है, तो इसको नहीं पेयर बनता। ये तीन हमारे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनते हैं, तीन हमारे ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनते हैं। अब इसी चीज को लेके 3-4 सवाल आप लोग को आइए करा देती हूँ। चलिए आइए देखते हैं। बाकी क्लास का समय आपको, रेगुलर क्लासेस का टाइम आपको मालूम ही है। आइए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक सवाल हमारे पास, सबसे पहला सवाल देखिए क्या बोलता है सवाल। हमसे सवाल बोलता है कि सारे पेन पेंसिल हैं, चलो बना लो। सारे के सारे पेन को चलो पेंसिल बना लो, ठीक। सम पेंसिल आर बुक, कुछ पेंसिल हमारी बुक है, कुछ पेंसिल को हमने बुक बना लिया। बन गया फिगर, ठीक, ठीक ठाक बना है ना? बताओ ठीक ठाक बना है। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या कहता है? कंक्लूजन हमसे कहता है ऑल पेंसिल आर पेन। अरे एक बात बताइए, सारी पेंसिल पेन कैसे हो सकती हैं? पेंसिल हमारा इतना बड़ा है और पेन हमारा इतना सा है,
कैसे हो सकता है सारी पेंसिल पेन? नहीं हो सकती ना। पेंसिल का सिर्फ इतना सा हिस्सा पेन है, तो ऑल वाला यानी कि सभी पेंसिल पेन है, ये तो गलत है। कोई पेन किताब नहीं है। नो पेन इज बुक, इसको तो गलत हो गया। नो पेन इज बुक। अब बच्चे समझना ये बात, सबसे जरूरी बात यहां पे आती है। पेन और बुक के बीच में कोई संबंध है क्या? कोई रिलेशन है? नहीं है, तो हमने इसको गलत कह दिया। सम बुक इज पेन, फिर वही बात, बुक और पेन के बीच में कोई रिलेशन है क्या? नहीं है, लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन थी और वो थे इन दोनों में यूज किए गए प्राणी के नाम, यानी कि पेन पेन एंड बुक बुक। सब्जेक्ट्स इन दोनों में सेम थे। हमारी 3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन कि दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, फॉलो हो गई। हमारी दूसरी कंडीशन कि दोनों सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, पेन पेन बुक बुक, वो भी फॉलो हो गया। अब आती है हमारी तीसरी कंडीशन कि एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव शब्द था सम, नेगेटिव शब्द था नो। तो सम भी हो गया, नो भी हो गया। हमने क्या देखा? हमारी तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, और तीनों कंडीशन फॉलो हो गई तो बी और सी के बीच में हम रिलेशन दे देंगे। बी और सी के बीच में हम रिलेशन दे देंगे ईदर कंक्लूजन बी और कंक्लूजन सी फॉलोज। बी और सी के बीच में आ जाएगा ईदर और का रिलेशन। ठीक, एकदम सिंपल सी बात, एकदम पते की बात, बहुत ही आराम से धीरे धीरे इत्मीनान से मैंने समझाई। आई होप आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड एक और सवाल कर लेते हैं। बुक पेंसिल तो कई बार हो चुका, आइए इस पे देखते हैं। अब ये सवाल आप सब करेंगे एक बार, मतलब सब लोग प्रयास जरूर करेंगे इस सवाल को करने का। चलिए साथ में करते हैं। ऑल मेन इज विमेन, चलो पूरे के पूरे मेन को इन्होंने विमेन मान लिया, बहुत बढ़िया। सम चाइल्ड इज विमेन, कुछ चाइल्ड को विमेन मान लिया। नो मैन इज बॉय, कोई भी मैन हमारा बॉय नहीं है, चलो इन्होंने ये भी बना लिया। हमारे पास बन गया फिगर, पूरा फिगर हमारे पास बन गया। ठीक, अब आते हैं इसके कंक्लूजन पे। कंक्लूजन हमसे क्या कहता है? निष्कर्ष हमसे कहता है, निष्कर्ष कहता है सम मैन इज चाइल्ड, कुछ मैन हमारा चाइल्ड है। बेटा मैन यहाँ है, चाइल्ड यहाँ है, क्या कोई रिलेशन दिख रहा है इनमें? नहीं दिख रहा ना, तो कह दिया गलत। फिर कहता है नो मैन इज चाइल्ड, फिर मैन और चाइल्ड के बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो हमने ये भी कह दिया गलत। अब जब ये दोनों हमारे गलत हो गए तो हमारे दिमाग में ठनका क्या? ईदर और चेक कर लेते हैं। पहली कंडीशन, दोनों कंक्लूजन गलत, फॉलो हो रही है। दूसरी कंडीशन, एक शब्द पॉजिटिव एक शब्द नेगेटिव, ये भी फॉलो हो रही है। तीसरी कंडीशन, मैन मैन चाइल्ड चाइल्ड, यानी कि दोनों कंक्लूजन सेम, ये भी फॉलो हो रही है बच्चे। तो हम क्या बोलेंगे फिर से? ईदर ए और बी फॉलोज इज द राइट आंसर। या तो पहला या तो दूसरा अनुसरण करता है, ये होगा हमारे सवाल का सही जवाब। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे आई होप क्लियर हो गया। तो बस इतना सा ही हमारा था ईदर और, बस इतना सा था। ये 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस करें? इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे भाई, तभी तो आएगा समझ में कि नहीं। तो आप लोगों के लिए मैं पीडीएफ शाम में 5 बजे मेरे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग विद स्वप्निल पे ईदर और से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस का फ्री पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालने वाली हूँ। शाम में 5 बजे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। आराम से ईदर और के क्वेश्चंस होंगे, 12-15 क्वेश्चंस होंगे, उनको प्रैक्टिस करेंगे एंड आपको खुद फील होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अब ईदर और समझ में आने लगा है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी कैसा लगा ये वीडियो ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, 10 नवंबर को ये ऑफर लॉन्च हुआ है और 15 नवंबर तक ये ऑफर वैलिड है। आपको स्टडी लैब के सभी कोर्सेज पे फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिल रहा है दिवाली कूपन कोड का इस्तेमाल करने से। तो दिवाली कूपन कोड का इस्तेमाल आज ही करिए। दिवाली कूपन कोड लगा के फ्लैट 25% का डिस्काउंट लीजिए और अपनी दिवाली को और भी ज़्यादा हैप्पियर और भी ज़्यादा धमाकेदार बनाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। विश यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच।